दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र की दोस्ती को तो आप जानते ही होंगे। दरअसल शत्रु साहब धर्मेंद्र को अपना बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन शायद ही ज़्यादातर लोगों को पता हो कि दोनों की पहली मुलाकात कब हुई थी। और पहली ही मुलाकात में धर्मेंद्र ने शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें शॉटगन भी कहा जाता है, वो धर्मेंद्र से अपनी पहली मुलाकात के वक्त इतने नर्वस हो गए थे कि उन्हें बहुत ही शर्मसार होना पड़ा था, जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाए थे। ये किस्सा शुरू करने से पहले आपको शत्रु साहब का एक और किस्सा रीना राय वाला सुनाता हूं, जब शत्रु साहब की पत्नी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था और शत्रु साहब सब कुछ मान भी गए थे। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय का रिश्ता और दोनों के अफेयर के बारे में तो करीब करीब सभी को पता है, लेकिन सभी को ये भी पता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने एक लंबे अफेयर के बाद रीना राय से शादी नहीं की थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बचपन की दोस्त पूनम से शादी जरूर कर ली थी। इसी वजह से पूनम को हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा पर शक रहता था, लेकिन शत्रु तो शत्रु थे, वो भी सोच से ऊपर बात करके पूनम की बोलती बंद कर देते थे। दरअसल हुआ ऐसे कि पूनम को किसी फ्लैट पर शक होता था, क्योंकि उन्हें कई लोगों ने यह बता रखा था कि शत्रु साहब इस फ्लैट में बहुत आते जाते रहते हैं। तो पूनम भी लगी उसी फ्लैट के चक्कर लगाने, लेकिन ये शत्रु साहब की होशियारी ही थी कि कभी वो पकड़े ही नहीं गए। एक दिन पूनम ने रंगे हाथों शत्रु साहब को पकड़ने का फैसला कर लिया और यह डिसीजन ले लिया कि वो उनसे सीधे सीधे ही पूछेगी कि आप उस फ्लैट में क्या करने के लिए जाते। शाम को शत्रु साहब जब घर पर आए तो पूनम आहिस्ता से चाय का कप शत्रु साहब को देते हुए सोफे पर बैठ गई और सीधे सीधे शत्रु साहब से पूछने लगी कि लोग मुझे बता रहे हैं कि आप उस फ्लैट में बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं जब भी उस फ्लैट के आगे से गुजरती हूं तो मुझे कभी भी वहां पर रोशनी नहीं दिखाई देती, सारी बत्तियां बंद होती। शत्रु साहब समझ गए कि आज पकड़े गए, लेकिन शत्रु साहब ने जो जवाब दिया वो सभी शादीशुदा मर्दों को सुनना चाहिए। शत्रु साहब ने जवाब में कहा कि डियर पूनम, मैं वहां पर कोई किताब पढ़ने के लिए थोड़ी जाता हूं। इस एक जवाब में सारा कुछ आ गया था। कहते हैं कि शत्रु साहब का अंदाज़े बयां बहुत बाकमाल है और शत्रु साहब खुद भी कहा करते हैं कि अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। अब आते हैं धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की पहली मुलाकात वाले किस्से पर, जब वो पसीने से तरबतर हो गए थे क्योंकि उन्हें धर्मेंद्र से सिर्फ 2 सवाल पूछने थे। दरअसल आप सभी को पता है कि शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद्र के यार गुलजार और वो उन पर जान निछावर करते हैं, लेकिन शत्रु साहब जिसके दीवाने थे, दीवाने और दीवाने रहे हैं, वो थे लेट और ग्रेट राजपूत साहब। और सिर्फ एक बार शत्रुघ्न सिन्हा ने जिंदगी में फैन लेटर लिखा था और वो थी लेट और ग्रेट एक्ट्रेस नरगिस जी। और शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बात नरगिस जी को तब बताई थी जब पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के बाद उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए नरगिस जी उनके घर आई थी। शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात भी काफी रोचक थी और सुनने लायक है। दरअसल पूना इंस्टीट्यूट में जब शत्रु साहब एक्टिंग सीख रहे थे तो धर्मेंद्र वहां पर किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे और शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद्र को देखकर, उनकी पर्सनैलिटी को और उनके सिल्की बाल को देखकर परेशान हो गए थे, क्योंकि वो धर्मेंद्र से बात करना चाहते थे, लेकिन शत्रु साहब को बात ही नहीं करनी आती थी। उन्होंने धर्मेंद्र से सिर्फ 2 बातें करनी थी, 2 सवाल पूछने थे। उन्होंने धर्मेंद्र से सिर्फ 2 बातें करी और पूरी तरह से शत्रुघ्न सिन्हा की किरकिरी हुई। सिसकते सिसकते डरते डरते शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई चक्कर चलाकर धर्मेंद्र के पास जाकर उनसे पूछा कि धर्म जी, आप बालों में कौन सा तेल लगाते हैं। धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा के पास उस सवाल के जवाब में सिर्फ एक लुक दिया और जवाब में कहा कि बच्चे, मैं तेल नहीं लगाता। शत्रु साहब धर्मेंद्र का जवाब सुनकर और परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब और क्या पूछूं धर्मेंद्र से। शत्रु साहब चाहते थे कि कुछ ऐसा पूछूं जिसमें धर्मेंद्र फंस जाएं। जी जान लगाकर बड़ी हिम्मत करके शत्रुघ्न सिन्हा ने धर्मेंद्र से दूसरा सवाल पूछा कि आप हर संडे को मुंबई में रेस कोर्स में जाते हैं से खेलने। धर्मेंद्र ने शत्रु साहब के पहले सवाल के जवाब से भी छोटा जवाब दिया। वो जवाब था कि नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और किस्से कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।